Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to super special Sunday. यानी कि this coming Sunday, Pakistan has to leave for tour of England. एक series that we've all been looking forward to. मगर there has been twists and turns. पाकिस्तान के 10 players test हो गए positive for corona. Well अब 9 बोलेंगे क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने unofficially एक और टेस्ट करवाया है. उसके बाद वो उन्होंने एक ट्वीट की है. हम आपको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में आगे जाके कि उन्होंने ट्वीट किया कि आई हैव टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना, वो और उनकी फैमिली. बट एनीवे ये पूरी जो सिचुएशन है, ट्वीट भी आपके सामने. जून 27 को एक क्लियर पिक्चर में हमें मिलेगी कि क्या हो रहा है. मगर कल वापस प्लेयर्स के टेस्ट होंगे. हमको बताएं कि जो वसीम खान है उनका भी ये कहना था कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी टेस्ट के लिए तो हमें 3 प्लेयर्स की ज़रूरत है, जिनमें हम देख रहे हैं ना, रिजवान, काशिफ भट्टी, इमरान खान और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनकी तो हमें T20 में ज़रूरत है. सो डोंट नीड टू पैनिक. पूरा सिचुएशन वो कह रहे हैं अंडर कंट्रोल है. पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट. एंड उधर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये कहना है कि द सीरीज़ will go on, the tour will happen. So let's see what the experts have to say. हमारे साथ यहाँ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया सैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सजाद ने, जो सेक्रेटरी जनरल है PMA के एंड ENT स्पेशलिस्ट है. जस्ट टू टेल अस और गिव अस अ क्लियर पिक्चर अबाउट कोरोना वायरस और ये जो प्लेयर्स अब पॉजिटिव टेस्ट आए हैं इनका क्या होना चाहिए. तो अब सबसे पहले हम लोग डॉक्टर कैसर से बात करेंगे. डॉक्टर कैसर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा. आप देखें अब ये प्लेयर्स हैं, इनका टेस्ट हुए, दे ऑल टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब जो 10 प्लेयर्स हैं दे टेस्टेड पॉजिटिव. अब एक प्लेयर ने वापस जाके अपना कल टेस्ट करवा लिया और वो नेगेटिव आ गए. सो व्हाट इज दिस, लाइक यू नो दिस एन एंटीबॉडीज टेस्ट एंड कोरोना टेस्ट. तो ये क्या ऐसा होता है कि एक दिन आप पॉजिटिव है नेक्स्ट डे यू नेगेटिव? शुक्रिया फातिमा. एक्चुअली देखिए बात सारी ये है कि ये जो सूरत हाल अभी क्रिकेट बोर्ड ने जो टेस्ट कराया है और ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ यही हाल पूरे पाकिस्तान की आवाम का है, जिसको हम 3-4 महीने से और बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए और हमारे हुक्मरान को क्या करना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुक्मरान ने नहीं किया. 22 जनवरी 2020 को मैंने ये सारा कुछ हेल्थ अलर्ट जारी किया था और ये बताया था कि 6 लोग चाइना के शहर वुहान में इंतकाल कर गए हैं, 300 वहाँ मरीज हैं, तो ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी. ये बात 22 जनवरी 2020 को बताया था. हमारे पास बहुत टाइम था कि क्वारंटाइन यूनिट बना लें, आप ICU यूनिट बना लें, फिर आप जो है एंट्री पॉइंट पे जो है वो लोगों को स्क्रीन आउट करें और फिर किस तरह से सारी चीज़ें और आवाम को क्या जिम्मेदारी है उस सारी चीज़ें के लिए. अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. अब जो हमें अफसोस है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये इनमें जो पॉजिटिव आना ये बहुत अफसोस की बात है. और ये चीज़ अगर पहले से कर ली जाती तो अब तक बहुत सारे लोग अपने टाइम गुजार भी चुके होते 14-15 दिन. तो हम इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि आप रैंडम ये देखें, ये जाने के लिए कैसे साहब प्लीज हमें ये बताएं. इसको हम अभी इस बहस को छोड़ देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि जो ऑथेंटिक है. यहाँ पर अब कंफ्यूजन पैदा हो गई है. देखें लोग नफ्सियाती मरीज हो गए पाकिस्तान के, इस नए पाकिस्तान में. ठीक है, क्या करें? देखिए बात सारी है कि मैं समझता हूँ कि ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये डिपार्टमेंट की और इदारे की जिम्मेदारी कि उनको कराना क्या है. इस वक्त दुनिया के अंदर जो एक ही टेस्ट है कोरोना को चेक करने का कि आपके जिस्म में वायरस है कि नहीं है. आपको ये चेक करना है, आपको ये नहीं चेक करना है कि आपको एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी है. और खासकर पर्टिकुलरली ये जो खिलाड़ी हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो क्रिकेट के, उनको PCR, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये PCR टेस्ट उनका हुआ होगा जो नाक के जरिए वो टेस्ट किया जाता है और हलक के जरिए किया जाता है, मुंह के जरिए. और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए दूसरे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि आप इसलिए जाए कि दूसरा टेस्ट कराएं कि ये नेगेटिव आ जाए. कि बिल्कुल ही आपने करा लो. अगर PCB कहे कि हमने PCR कराया था और हफीज ने जाके दोबारा PCR करा लिया और वो नेगेटिव आ गया, तो अब इसको क्या कहेंगे? देखिए इसको मैं कहूँगा कि ये तो बोर्ड की मिसमैनेजमेंट है. बोर्ड का
का जो है वो एक रिट ऑफ बोर्ड जो है वो नहीं है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्रिकेट हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जब बोर्ड ने एक जगह से करा लिया है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव, और एक चीज मैं बता दूं कि इसकी क्या गारंटी है कि जो बोर्ड ने कराया था वो सही नहीं है और जो हफीज ने कराया है वो सही है। हो सकता है कि नेगेटिव जो आया है वो गलत हो और हो सकता है जो पॉजिटिव आया वो गलत हो, लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया में है कि ये जो पीसीआर है वो 65 से 70% इसकी ऑथेंटिसिटी होती है। अब तक दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको आप कराने के बाद कहते हैं कि ये 100% ठीक है। लेकिन आपके तवज्जो से तमाम लोगों को, तमाम खिलाड़ियों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा बहुत इंपॉर्टेंट बात सिकंदर बख्श ने की है कि लोग नफ्सियाती हो रहे हैं। बिल्कुल नफ्सियाती की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बीमारी को एक्सेप्ट करके आसानी से इसकी जो प्रोटोकॉल है उसको डील करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नंबर एक बात ये कि अगर आप पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अच्छा साहब, एक सवाल है मेरा, आई वांट टू नो, सॉरी सिकंदर, आई जस्ट वांट टू क्विकली नो, जब क्योंकि प्लेयर्स की बात करें कि जो एथलीट्स होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई उनकी रिकवरी बेहतर होगी, उनकी इम्यूनिटीज बेटर है, इज दैट ट्रू बिकॉज ऑफ कोरोना? के यू नो वसीम खान भी कह रहे हैं कि एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, they can fight this virus better than a normal person who doesn't play sports or not active. इसका मैं जवाब दूं? जी जी डॉक्टर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि जिसकी कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी बेहतर होती है वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है। वायरस तो कहीं से भी लग सकता है, चाहे वो इम्यून उसके सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग हो, कुछ हो, लेकिन एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये होता है कि जो वायरस है ये म्यूटेट करता है, एक से दूसरे में जब जाता है तो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो हो सकता है कि जो आदमी बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है उसका, उसके ऊपर जो बहुत एग्रेसिव वायरस अगर उसके जिस्म में आ गया है तो वो उसको तंग कर सकता है। अगर उसने सही तरह से मैनेज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग उसको मैनेज सही नहीं करते। उस वक्त जो उनको एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए वो नहीं करते, लिहाजा वो कंडीशन उनकी डिटोरिएट होती है। लेकिन ये फैक्ट है कि दोस्त हु हैव ए वेरी गुड इम्यूनिटी वो इस बीमारी से बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा कैसा साहब, ये बताइए, एक सवाल है जिस पे मैं मेडिकल ओपिनियन आपकी लेना चाहता हूँ कि ये कहा गया है कि बॉलर्स जो हैं वो थूक ना लगाएं बॉल को, उससे जो है सलाइवा लगाने से बीमारी फैलेगी। मेरा सवाल ये है कि जब आपने दोनों टीमों को लाके एक जगह बिठा दिया और उसके टेस्ट हो गए, सब नेगेटिव हैं, जितने लोग उस जगह बैठे हैं सब नेगेटिव हैं, जैसे कि घर के अंदर माँ बाप बहन भाई सब रहते हैं, तो फिर क्या उसमें भी मेडिकली कोई एक इश्यू होगा कि हम थूक लगाएंगे तो वायरस फैलेगा, जबकि सभी के सब नेगेटिव हैं? ये इसका जवाब दें आप, मेडिकल टर्म में इसको क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिकंदर बख्श आपका सवाल है। और देखिए, जो साइंसी उसूल से हम ये कहते हैं कि अगर एक घर के अंदर 2 लोग या 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो तीनों के तीनों वो एक ही कमरे में रह सकते हैं, एक ही बर्तन में रह सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, ये मतलब आमीन बिल्कुल फिट है और वो नेगेटिव है, तो वो आपस में एक दूसरे को फिर भी एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। नहीं मगर डॉक्टर साहब क्रिकेटर्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, वो एक तरीके से आइसोलेशन में है, तो फिर भी चांसेस है। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं देखिए, बात सारी ये है कि जो आपका बेसिक सवाल है मैं उसका पॉइंट समझ गया हूँ। जो बात आप कर रहे हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें चांसेस हो सकता है कि कोई एक आदमी कहीं पर भी जब वो बाहर वहां से जब होटल जाता है, कोई भी वेटर है, कहीं पर भी कोई भी है, वो चांसेस हो सकता है किसी से भी कोई आदमी उसको लगा के चला जाए तो वो फिर आगे एग्रेसिव जी बटी साहब बिल्कुल आप पूछे सवाल, हम आप सबको इंकरेज करें कि आप लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए। जी बटी साहब। जी बटी साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम आपको भी सुनते रहते हैं अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल पर, और टीवी चैनल अक्सर बयान कर रहे होते हैं कि किसी के साथ अस्पताल में कोई कहानी होगी, किसी के साथ कोई कहानी हो गई। अब ये जो मोहम्मद हफीज का केस सामने आया है और पाकिस्तान टीम ने संडे को फ्लाई करना है इंग्लैंड के लिए, तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उस पर भी ये सवाल नहीं उठ गया कि एक जगह से कल उसका पॉजिटिव आया टेस्ट और आज नेगेटिव आ गया, तो 2 अलग अलग लेबोरेटरीज अलग अलग रिपोर्ट कर रही है, तो ये हमारे मेडिकल सिस्टम पर भी एक सवालिया निशान। नहीं भाई, देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। यही बात हम काफी महीनों से समझा रहे थे और ये इसमें कुछ सियासी बातें भी आ रही थी, लेकिन देखिए इसमें सिंपल सा मेडिकल और साइंस ये कह रही है कि पहले मैंने एक बात ये कही कि ये 100% ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में PCR ही हो रहा है, तो इसलिए ये समझना है कि ये 100% नहीं है, 70% इसलिए ऑथेंटिसिटी है। नंबर 2 बात ये है कि इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भी आता है। तो अगर कोई लैब कोई देता है किसी को पॉजिटिव, तो हो सकता है कि दूसरे लैब से वो नेगेटिव आ जाए, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात हमें समझना है, जो कि सिकंदर बख्श भी कह रहे थे कि हम नफ्सियाती हो रहे हैं, हमें नफ्सियाती नहीं होना है। मैं हमेशा पहले भी कहा है और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जिनका पॉजिटिव हो जाता है उनको नेगेटिव के लिए नहीं भागना है कि मुझे नेगेटिव के लिए दूसरा टेस्ट करा लूँ। उनको करना ये चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट करें और अपना 14 दिन प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आइसोलेट करके अपने दिन पूरे कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता वाकई ये पॉजिटिव आप हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को लगाएंगे और अपनी जान को भी खतरे में डालेंगे। लेकिन दूसरी बात एक चीज और है, लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग नेगेटिव जिनको आ रहा है वो बदकिस्मत लोग हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर उनके लिए गलत काम हो रहा है कि उनका फॉल्स नेगेटिव आ गया और वो पॉजिटिव थे तो मगर डॉक्टर साहब फ्रीली घूमेंगे। माजरत के साथ ये तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, इसमें तो वाकई लोग इसीलिए तो नफ्सियाती हो रहे हैं। एक जगह वो आपने इस तरह की बात करी है, डर लगने लगा है। मैंने कहा आपकी बात सुन के डर लगने लगा है कि आप कह रहे हैं कि जी 60% ऑथेंटिक है और हाँ भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। देखिए बात ये सिकंदर, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसके अंदर आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हम बाद में उसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये गलत फैसला है, ये सही फैसला है। बात सारी ये है कि साइंस जो है ना, ये एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर 2 और 2 4 ही होते हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। क्योंकि ये नई बीमारी है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। 1918 के अंदर जो एक स्पेनिश फ्लू आया था वो जाकर अब 20-25 साल पहले उसका वैक्सीन अब दरियाफ्त हुआ है। अब लोगों को ये वायरस जो है, जो कि नया वायरस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, बहुत सारी ऑथेंटिसिटी आना बाकी है, लेकिन जी भट्टी साहब आप पूछ लें। जी डॉक्टर, मैं एक बहुत आपसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ कि तकरीबन 10 दिन पहले मोहम्मद हफीज वीडियो लिंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो हफीज बार बार खांस रहे थे और पानी पी रहे थे। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक जर्नलिस्ट ने हफीज से कहा कि हफीज भाई खैरियत है, आप बार बार खांसी भी आपको आ रही है, आप पानी भी पी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हफीज का जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव था और अब नेगेटिव हो गया? जी, ये कितने दिन पुरानी बात कर रहे हैं? 10 दिन पुरानी बात? तकरीबन 10 से 12 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली 10 से 12 दिन के अंदर वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एक बात आपको बता दूं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 होता है, लेकिन 14 दिन होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे अपने डॉक्टरों के साथ ये हुआ, फैमिली के अंदर हुआ है कि जो उनके सारे के सारे नेगेटिव आ गए हैं 14-15 दिन बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया है, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो 20 दिन 22 दिन बाद उसका जो है नेगेटिव आ रहा है, वो बार बार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये नया वायरस है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि चूंकि ये एक सिम्टम है, मैं ENT का स्पेशलिस्ट हूं, मैं रोजाना 1-2 मरीज निकालता हूं सिर्फ एक सिम्टम पे कि डॉक्टर साहब नाक से मुझे खुशबू बदबू नहीं आती, लॉस ऑफ स्मेल, डॉक्टर साहब सिर्फ टेस्ट नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसके ऊपर टेस्ट कराता हूं और वो कोरोना पॉजिटिव आता है। सिर्फ एक सिम्टम होता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ खांसी हो रही है मुझे और ड्राई कफ है, और मरीज अपने आप को खुद भी बताता है कि नहीं साहब डॉक्टर साहब कोरोना वाला चक्कर नहीं है, ये तो मुझे अक्सर खांसी आती रहती है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि जाके यार कहीं से भी ये टेस्ट करा लो, चेक कर लेते, कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कोरोना होगा आपको, लेकिन उसका पॉजिटिव आ जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि देखें ये एक बीमारी लीथल बीमारी है, ये एक जानलेवा बीमारी है और इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्रिकेटर हमारे बड़े असासा है हमारा। तो मेरी एडवाइस हफीज को ये होगा कि जो पॉजिटिव वाला टेस्ट है उसको एक्सेप्ट करें,
और उसके तहत जितने भी SOPs हैं उसको फॉलो करें, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो करें। मैं समझता हूं कि 2-4 दिन उसको एहतियात करने के बाद वो दोबारा टेस्ट कराएंगे तो नेगेटिव ही नेगेटिव आता रहेगा, और उनकी एंटीबॉडीज का भी टेस्ट कराएंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि उनकी बिफोर आई लेट यू गो, एक और सवाल पूछ रही थी क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने डेस्क पे, तो एक मेरी कॉलीग ने पूछा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी केस हो रहा है कि आफ्टर 40 डेज 40 दिनों के बाद भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। सो क्या ये भी एक होता है, मतलब ये भी एक चीज जो सिनेरियो जो हो रहा है, एंड इट कैन हैपन टू प्लेयर्स एज वेल, राइट? 40 दिन का तो मैंने अब तक किसी जगह पे ना, मैं वर्ल्ड मेडिक देखिए मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होता हूँ, जूम के जरिए, वेबिनार के जरिए, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और एशिया ओशियाना। तो एशिया में इंडिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और हांगकांग, ये सारे लोगों के साथ होता हूँ। फिर वर्ल्ड में यूके, अमेरिका, सब के जो डॉक्टर्स हैं हम सब डिस्कस करते हैं भाई लेकिन मैंने कभी भी किसी मुल्क में नहीं सुना ये कि 40 दिन तक जो है उसको पॉजिटिव आ रहा हो सकता है कोई और वायरस हो, कोई और प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब एक और मुझे किसी ने मैसेज किया था कि एक दफा ये आपको हो गया तो उसके बाद फिर आपके ऊपर नहीं आएगा, इज इट ट्रू? देखिए ये वायरस का तो ये बिल्कुल एक फार्मूला है कि, और जो मैं भी यही समझता हूँ और इसी को सबको समझना चाहिए कि एक दफा कोरोना हो जाए, उसका पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुका हो, उसकी एंटीबॉडीज बन चुके हो, तो वो बिल्कुल सीना चौड़ा होके चल सकता है। लेकिन उसको फिर भी एहतियात करने हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। 1-2 केसेस वर्ल्ड में आ चुके हैं, WHO ये कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, उनकी तरफ से ये डायरेक्शन है कि ये 1-2 केसेस में दोबारा भी हो चुका है। एक केस हमारे पास पाकिस्तान में भी हुआ है कि वो ठीक हो गए हैं, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उनको वो सिम्टम हुए, बुखार हुआ और खांसी हुई, तो टेस्ट कराया तो दोबारा पॉजिटिव हो गए। तो लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी नई बीमारी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी, तो हमें अकॉर्डिंगली उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। और आखिर में यही बात है कि जान है तो जहान है। अच्छा भट्टी साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट क्विक बहुत इम्पोर्टेंट एक और डॉक्टर सवाल ये कि प्लेयर्स जो सेलिब्रिटीज हैं उनके मेडिकल टेस्ट इस तरह पब्लिक करना, ये क्या एथिकली ठीक है? मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए। और एक चीज आपके तवज्जो से ये भी बता दूं कि टेलीविजन के ऊपर तमाम कोरोना से रिलेटेड और कोरोना से नॉन रिलेटेड डिस्कशन होता है, जैसा कि हमारी मेडिकल फील्ड में होता है, हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये टेलीविजन पे भी डिस्कस होता है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने इंजेक्शंस, अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन, फिर पल्स ऑक्सीमीटर सब घर में जमा कर लिए। ये दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब माजरत के साथ में मैं यहाँ ये कहूंगा कि आप डॉक्टरों ने भी तो हॉस्पिटलों में ऐसे रेट बढ़ा दिए हैं कि लोग नहीं जाते। चलिए ठीक है, पर इसमें आपके डॉक्टर्स भी शामिल हैं। फेल्योर जो है हुकूमत का है, एक इदारा मौजूद है, हेल्थ केयर कमीशन, उसको ये कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर कैसे सजाद, थैंक यू सो मच। और फातिमा, मैं जाते जाते आपको ये बात ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि टेलीविजन पर कोरोना की बात नहीं करनी चाहिए। आज मैं हवाबाजी के वजीर की कौमी असेंबली में गुफ्तगू सुन रहा था, जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे तैयारा हादसे केस पर। उन्होंने कहा कि कॉकपिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ को पायलट और पायलट कोरोना के ऊपर ही बात कर रहे थे और उनका फोकस जो था जहाज उड़ाने पे कम था और कोरोना पे ज्यादा था। इट इज अ हॉट डिस्कशन, या सभी यही बात कर रहे हैं। डॉक्टर कैसे सजाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस एन इनसाइट ऑफ द होल सिचुएशन। जेंटलमैन, बाकी आप लोग हमारे साथ जरूर रहेगा। विल टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलेंगे। लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। आज खबरें हैं कि पाकिस्तान होटल में जो प्लेयर्स हैं वो टेस्टेड नेगेटिव, वो आज होटल में चेक इन करेंगे, एक बायो सिक्योर एनवायरनमेंट होगा। बट इस हिसाब से थोड़ी डिटेल्स लेंगे आफ्टर ब्रेक। स्टे विद अस। वेल जस्ट क्रिकेटर्स, आपको बताएं कि टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच भी टेस्ट हो गए हैं पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। उन्होंने एग्जिबिशन मैच जो होस्ट किए थे उसकी वजह से उन्होंने अब माफ़ी भी मांगी है अवाम से, लोगों से, क्योंकि उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि हम माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से बाकी प्लेयर्स को भी कोरोना हो गया। वो आई थिंक 4 प्लेयर्स हैं मिला के जिनको कोरोना वायरस उनके पे पॉजिटिव हुआ। सो उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी है, आज अपोलोजाइज़ किया है फॉर दैट। सो यू नो जस्ट नॉट क्रिकेट, इट्स हैपनिंग। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी आपको जैसे पता है प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। बट एनीवे, जस्ट कमिंग बैक टू क्रिकेट, याया से हम थोड़ी सी डिटेल्स देते। तो याया,
हम वी आर लिविंग ऑन संडे, तो आपको लगता है कि संडे को क्लियर पिक्चर मिलेगी हमें व्हाट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन? अच्छा, दूसरी बात ये भी साथ ये आप जवाब में आइए, बताइएगा कि जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ तो वेदर यू टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अभी सिर्फ नेगेटिव वाले ही जाएंगे, तो वो क्वारंटीन में ही रहना ना, वो तो आपका मैंडेटरी है, राइट? फातिमा, जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने मालूमात कलेक्ट की हैं, इंग्लैंड रवानगी से कबल जिस होटल में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को रखा जाएगा वो वही माहौल होगा बायोसिक्योर जो कि इंग्लैंड में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस होटल में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में क़याम करेगी वहाँ कोई और नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाकी लोग होंगे, लेकिन जिस फ्लोर पे पाकिस्तान टीम ठहरेगी वहाँ पर कोई नहीं होगा। जहाँ तक आप इंग्लैंड लैंड करने के बाद के SOPs की बात कर रही हैं, तो वहाँ पर वंस अगेन इन खिलाड़ियों का जो है वो कोविड-19 टेस्ट होगा और उसके बाद 15 रोज़ के लिए ये खिलाड़ी क्वारंटीन करेंगे। लेकिन इस दौरान ये खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड ना इनसे कोई मिलने के लिए आएगा, न ये किसी से मिलेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर इंग्लैंड पहुँचने के बाद किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए क्या SOP होगा? तो वो खिलाड़ी उस होटल में नहीं ठहरेगा, फिर उसको कहीं और रखा जाएगा। वो 15 दिन गुजारने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर टीम के साथ आकर जो है वो मिलेगा। शुएब मलिक की मैं बात कर लूँ, ये जो 10 खिलाड़ी अभी पॉजिटिव आए हैं इनके SOPs की मैं बात कर लूँ, तो ये कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो जा मिलने की जो है वो अहलियत रखते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली शुएब मलिक जिस तरह 24 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे, ये जो खिलाड़ी हैं ये फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली कमर्शियल फ़्लाइट से UK के लिए फ़्लाइट करेंगे और ये इंग्लैंड पहुंचने के बाद ये खिलाड़ी क्वारंटीन करेंगे। और ये खिलाड़ी जो हैं वो जो पहले से इंग्लैंड में मौजूद खिलाड़ी हैं उनके साथ कोई कांटेक्ट कर नहीं सकेंगे जब तक 15 रोज़ नहीं गुजार देते। तो ये SOPs हैं जिसको इन्होंने फॉलो करना है और हर 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद ड्यूरिंग इंग्लैंड टूर जो है, चाहे टेस्ट मैच चल रहा हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे प्रैक्टिस हो रही हो, हर खिलाड़ी का जो है वो कोरोना टेस्ट होगा और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उस खिलाड़ी को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात कि टेस्ट मैच चल रहा हो और किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या होगा? उसमें यह है कि अगर किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको टीम से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह कंकशन का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रूल लेकर आया था, अगर किसी खिलाड़ी की गर्दन पर मैच के दौरान गेंद लग जाती है तो उस खिलाड़ी को जगह मुतबादिल खिलाड़ी को टीम में शामिल करके बॉलिंग या बैटिंग की इजाज़त होगी। सेम रूल इस नए SOPs में अलाउ होगा कि अगर ड्यूरिंग टेस्ट मैच किसी खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको टीम से अलग कर दिया जाएगा। वो टीम होटल में भी नहीं रहेगा बल्कि वो क्वारंटीन में चले जाएगा और उसकी जगह जो आपके स्क्वाड में खिलाड़ी मौजूद है उसको टीम में शामिल करके बैटिंग, बॉलिंग या विकेट कीपर जो भी जिम्मेदारी है वो दे दी जाएगी। मेरा कंसर्न है जस्ट थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट कि अब एकदम से ठक करके वहाँ पहुंचे, जैसे एकदम से यहाँ 10 प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए, अगर वहाँ एक ऐसे सिनारियो पैदा हो जाता है कि आपका एक बड़ा नंबर ऑफ प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हो जाए तो फिर व्हाट विल हैपन देन? देखिए, आपको उन्हीं के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता, हालांकि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ और UK की मेडिकल फैसिलिटीज़ में टेस्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग इलाज नहीं कराते हैं, बाहर चले जाते हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा, और मैं आपको ये कहूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही कसूर है। आपने जब बायोसिक्योर माहौल के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था, ठीक है, ये खिलाड़ियों का ऐलान भी हुए कुछ 1 हफ्ता हो गया है, आप उन खिलाड़ियों को पहले ही कह देते कि यार आप क्वारंटीन कर लें, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी रूल्स रेगुलेशन के ऊपर तो चल नहीं रहा है। हफीज़ ने उनको आईना दिखाया है अपना टेस्ट करवा के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हफीज़ को कैसा सज़ा दे सकता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पर आपने उनको माफ़ी दे दी है अपने कमर्शियल पार्टनर की जिसने खिलाफ वर्जी की मामले की, तो हफीज़ को आप कैसे पेनलाइज कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ उमर अकमल को भी माफ़ी दे के छोड़ दें आप, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना ये चाहिए था। अब वही वाली बात है कि चिड़िया चुग गई खेत, बात करने के क्या फ़ायदा और सांप गुजर गया लाठी मारने से क्या फ़ायदा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन खिलाड़ियों को पहले ही कह देना चाहिए था कि भाई आप लोग, ये वेरी वैलिड पॉइंट। और भट्टी साहब मैं आप पे ही थ्रो करूंगी कि अब ये क्या अब आपका जैसे डॉक्टर कैसे भी कह रहे थे, आपके बॉस या आपकी कंपनी ने बोला है भाई यू आर पॉजिटिव, ठीक है, आपने अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक और टेस्ट किया, अब आप नेगेटिव हो गए, तो अब ये मामला PCB अब कैसे हैंडल करे? आई नो कि PCB ने ऑलरेडी कल टेस्ट करवाने ही है ना सबके, कि दोबारा उनके भी होंगे जो पॉजिटिव आए थे? फातिमा, मुझे तो कल उस वक्त हैरत हुई कि जैसे ही वो टेस्ट की रिपोर्ट्स PCB के पास पहुंची, विद इन 10-15 मिनट्स वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो जिस तरह यूसेन बोल्ट भागे थे ना 100 मीटर रेस, उसी तेजी से वसीम खान आए और उन्होंने आगे अनाउंस कर दिए
देखिए एथिकली गलत है, आपको एक और टेस्ट करवा लेना चाहिए था, इनके नामों को राज में रखना चाहिए था। एटलीस्ट जब डबल चेक हो जाता, क्रॉस चेक करके आप देख लेते कि ये लड़के जो हैं ये नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद उसका रिजल्ट अनाउंस करना था। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही अपने सिस्टम के ऊपर उंगली उठा दी। मीडिया तो पिछले कोई 2 महीने से कह रहा है कि पेशावर के जितने लड़के हैं वो वहां पर रमजान टूर्नामेंट्स भी खेल रहे थे, वहां पर क्रिकेट भी साथ खेल रहे थे। आप देखें ना, फखर जमान, इमरान खान जूनियर और एक और मोहम्मद रिजवान, ये सारे पॉजिटिव आ गए। तो ये हमारा जो पीसीबी का सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि एलसीसी ग्राउंड में बाबर आजम के T20 और वनडे के कप्तान हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पीसीबी ने उनको वार्न किया। तो भाई जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लड़कों को दे रहे हैं, महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं, जो थोड़ी सी जिस बेचारे की गर्दन पतली है उसको फौरन आप हाथ डाल देते। बड़े प्लेयर्स जब एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा टूर है जिसपे पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है, बहुत अच्छा पॉइंट याया ने रेस किया कि इनको पहले से क्वारंटीन कर देना चाहिए था। इनको 2 हफ्ते पहले किसी जगह पर जमा करके प्रैक्टिस करवा लेते, चाहे वहां पे कि भाई आपको बाहर नहीं जाना। लेकिन जितनी रेगुलरली ये लड़के एसओपी की वॉल्यूशन कर रहे थे, क्रिकेट बोर्ड की जो हिदायत थी उनको नजरअंदाज कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर तो बाकी के उमर अकमल को भी छोड़ दें और छोटे मोटे वॉल्यूशन पे आप सजाएं देते हैं, किसी को नौकरियों से निकाल देते हैं, उनको भी छोड़ दें। तो यहाँ पर पीसीबी की अथॉरिटी और पीसीबी का जो एक सिस्टम है वो चैलेंज हुआ है। लेकिन वसीम खान ने तो कल ये भी कह दिया कि भाई हम तो किसी को रोक नहीं सकते, किसी के घर में मेहमान आ रहे हैं तो हमारे बस में तो नहीं है कि उनको कहें कि भाई मेहमानों को रोक लें, ये तो लड़कों को खुद करना है। देखिए लड़कों को खुद भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन पीसीबी का जो रोल था या रोल है वो हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा। अच्छा फातिमा, एक चीज ऐड कर दूं। फातिमा, जब ये कोरोना टेस्ट देने के लिए खिलाड़ी आए थे, जो मैं फुटेज देख रहा था, फिर हम बात करते हैं यूनुस खान की, उसूलों की बात करते हैं, उसूलों की पासदारी की बात करते हैं। तो फातिमा आप भी वो फुटेज देख सकती हैं, ग्लव्स पहनकर गाड़ी चला रहे थे, मास्क उन्होंने मुंह पर लगाया था, बाकी खिलाड़ियों ने भी लगाया हुआ था। तो यूनुस खान की मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा। और दूसरी, जिस तरह माजिद भट्टी बात कर रहे हैं कि कोई एसओपी नहीं है, भाई क्यों एसओपी नहीं है? 15-18 खिलाड़ियों को तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आपने बाबर आजम की बात की, आपने पेशावर के क्रिकेटर्स की बात की, आपने जब उनको अनाउंस कर दिया था तो उनको आप ये भी बता देते, अगर आप उन खिलाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस क्रिकेट बोर्ड का अल्लाह ही हाफिज है। इसीलिए फातिमा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी क्या कर रहे हैं, किस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि उन्होंने डॉक्टर सोहेल सलीम की मीडिया कॉन्फ्रेंस करा दी, जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और सोहेल सलीम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज कर दिया। हाफिज से पहले तो उनको शोकाज नोटिस देना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हाई रिस्क है ये टूर। हालांकि डॉक्टर सोहेल सलीम मिसबाउल हक और वसीम खान साहब के साथ जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। वो क्या बच्चे हैं? उनको नहीं पता कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। उन्होंने ये बात करके जो है खिलाड़ियों की फैमिलीज को कितना डिस्टर्ब किया होगा। मैं जब पढ़ा आर्टिकल मैंने भी हैरान होगी याया, बिकॉज़ मैंने कॉन्फ्रेंस मिस कर दी थी। जब मैंने पढ़ा मैंने बोला ओके दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टू कहता है सिकंदर। और दूसरी चीज ये कि सलीम साहब, डॉक्टर सलीम साहब ने ये कहा कि हमें इंग्लैंड की जाके मदद करनी चाहिए। भाई आप कौन होते हैं एक बात कहने वाले कि हम इंग्लैंड की जाके मदद करें? मैं तो बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि किसी ने हमें 9 साल मदद नहीं की, तो हम क्यों जाकर मदद करें? सिकंदर बख्श साहब, वो कल पीटीआई के एक वजीर कह रहे थे ना कि हर कोई अपने आप को वजीर आजम समझ रहा है, तो हर कोई क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पर अपने आप को अक्ल कुल समझ रहा है। जो मैं एक चीज कहना चाह रहा था फातिमा कि अब देखें, वसीम साहब ने कहा है कि हम कोई रिजर्व खिलाड़ियों को लेके जाएंगे। नाउ इज द राइट टाइम। आपके पास अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। जितने रिजर्व खिलाड़ियों को आपने मार्क कर दिया है कि ये जा सकते हैं रिप्लेसमेंट में, आप उनको अभी से आइसोलेशन में ले लेना यार। आप उनके अभी से टेस्ट करा लें, वो रिजर्व में हैं, उनको अभी से उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें कि एसओपी को फॉलो करो, आइसोलेशन में चले जाओ, आप रिजर्व हो। ऐसा ना हो कि जब वहाँ पहुँचे तो 10-15 का निकल आए पॉजिटिव, वो मुश्किल पड़ जाए। नहीं, उन्होंने बुलाया इसलिए ना पहले से कि 15 दिन पूरे कर ले। नहीं वो कर ले, मगर ये कि मैंने याया से ये सवाल पूछा था कि एकदम से खुदा ना खास्ता वहाँ अगर 8-10 प्लेयर्स को हो गया तो व्हाट विल हैपन? फातिमा, अगस्त में आपने खेलना है। आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जा रहे हैं, तो बहुत टाइम है आपके पास। अच्छा ठीक है, तब आप ठीक है। याया आपने और वसीम खान एक ही वर्ड बोल रहे, डोंट पैनिक, राइट? सो आई एग्री। नहीं, क्या बात करें, घबराना नहीं है। ये तो सबसे फेमस है भाई, कहते हैं उसको। ठीक है, सो अच्छा अब याया थोड़ा
हम लोग बात कर लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, जैसे मुझे इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि अब आपको नहीं लगता कि बाकी प्लेयर्स भी अपने सेकंड ओपिनियन के लिए टेस्ट कराना शुरू कर देंगे? शादाब, शुएब मलिक। मैं तो कराता, अगर मेरा होता पॉजिटिव मैं देखिए फातिमा, डॉक्टर कैसर सज्जाद जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि आपको अगर एक टेस्ट आ गया है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हफीज़ के पास ये पॉइंट होगा कि जब मेरा टेस्ट आया तो मैं जो है वो अपनी फैमिली का टेस्ट कराने गया, तो मैंने अपना भी टेस्ट करा लिया, तो वो ये कह सकते हैं। लेकिन आप उनको किस तरह जो है फिर मैं यहाँ पे माजरत के साथ याया मैं कहूँगा कि उनको क्या जरूरत थी बाहर जाने की, जब उनको कह दिया गया था कि आइसोलेशन में रहो, तो क्या अपनी फैमिली को कोई और नहीं ले जा सकता था? ये तो बात नहीं, ईमेल नहीं तो गलत किया ना उन्होंने, देखे ना अभी भी हफीज ने फॉलो नहीं किया। एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं सिकंदर बख्श साहब, टेस्ट आने के बाद आप आइसोलेट नहीं करते अपने आप को, जब आप टेस्ट देते हैं ना तो तभी आप आइसोलेट कर लेते हैं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो आप बाहर निकल जाएंगे, पॉजिटिव आ गया तो मगर कहने का मकसद है कि जब उनका पॉजिटिव आ गया था तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि पूरी फैमिली को बिठाकर लेके गए, सबको टेस्ट करवाया, कोई और घर में नहीं था क्या? ना लैब आपके घर पे आ जाती है, लैब के मेंबर्स आके। हाँ तो फिर यू डोंट हैव टू गो आउट, तो आपको क्या पता? ये भी उन्होंने गलत किया है, मतलब मेरे हिसाब से तो हफीज ने ये भी गलती की है कि व्हाई ही हैज टू गो अराउंड। घर में बैठे जब आइसोलेशन में आपको कह दिया गया है, अब घर में बुलाते किसी को। मगर यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो डॉक्टर साहब से बात की ना, वो आवाम के ऊपर कह रहे थे बात। आवाम को छोड़ो, डॉक्टरों ने तो, हम एक जगह तो उनको सलूट कर रहे हैं, मगर दूसरे डॉक्टरों ने तो एक हंगामा मचा रखा है। लैबों के बारे में पता चल रहा है कि वो स्कैंडल्स आ रहे हैं कि वो जानबूझ के पॉजिटिव करते हैं ताकि नेगेटिव करते हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। लेट्स नॉट, देखिए ये हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं एंड वी रिस्पेक्ट। नहीं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि जो बेचारे लड़ रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं। अच्छा चले, एक पॉजिटिव न्यूज़ बता दें, पॉजिटिव न्यूज़, ओके, नॉट टेस्ट, कि जो वेस्ट इंडीज़ है उनका जो क्वारंटीन ओवर हो गया है, so there we'll see action on July 8th perhaps, वहाँ सब action शुरू हो जाएगा, so it's something we'll be looking forward to, some cricket to watch. Yaya, Bhatti साहब and Sikandar, thank you so much for joining us. We had a lovely chat today, but आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ लेंगे क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैजान लखानी से जिन्होंने वसीम खान से चिट चैट की। What was the talk all about? We'll find out after break. Stay with us. Pakistan team है all set to fly to England this Sunday. Of course, there are lots of twists and turns. कुछ players के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। अब देखना ये कि पीसीबी इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगी। बट पीसीबी बात कर रहे हैं तो वसीम खान ने इंटरव्यू किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैजान लखानी ने, उनसे हम लोग जाके बात करते हैं, पूछते हैं एग्जैक्टली व्हाट ही स्पोक अबाउट और क्या उनका विजन है और पीएसएल का अब क्या होगा। ये सब डिटेल्स हम फैजान से लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फैजान। आपने जो गुफ्तगू की थी ये तो पूरे सिचुएशन से पहले थी, अबाउट आपने पूछा कि अगर खुदा ना खासा वहाँ जाके कुछ प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हो गए, पर अब ऑफ कोर्स सिचुएशन बदल गई है। बट व्हाट डिड ही एक्चुअली से अबाउट ऑल ऑफ दैट? जी बिल्कुल, जो मैंने इंटरव्यू किया था वसीम खान का, वो उस शाम जब ऑफिशियल पहले दिन के जो रिजल्ट थे 3 प्लेयर्स के हवाले से जो पहले रिजल्ट आता है उससे कुछ घंटों पहले किया था, तो इसलिए उस इंटरव्यू में ये चीज़ें तो कवर नहीं हो पाई थी कि जो ऑलरेडी प्लेयर्स आपके पॉजिटिव हो गए उनका क्या होगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो पर बात हुई थी ये कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई प्लेयर पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है यहाँ या जाके इंग्लैंड जाके भी हो जाता है, तो उन्होंने यही कहा कि इसके प्रोटोकॉल्स बड़े सेट हैं। प्लेयर अगर इंग्लैंड में जाके भी खुदा ना ख्वास्ता अगर पॉजिटिव टेस्ट होता है तो वहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा, वो वापस वतन वापस नहीं आएगा। और उसके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसके प्रॉपर आइसोलेशन के इंतजाम किए हुए, और अगर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एट वेन्यू मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है और होटल पे भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और पूरा बेसिकली बायो सिक्योर एनवायरनमेंट वहाँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड विजिटिंग प्लेयर्स को देगा। ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ को वो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट मिला हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के सीरीज़ में किस तरह सारी चीज़ें पेशरफ्त हो रही है, किस तरह चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही है, क्या एनवायरनमेंट दिया गया है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वहाँ पर सारे प्रिकॉशंस और सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो पीसीबी इसको भी मॉनिटर कर रहा है, और पीसीबी को भी यही प्रॉमिस किया गया है कि वेस्ट इंडीज़ में जो सहूलियत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलेगी। तो आइसोलेशन के इंतजाम भी वहाँ पर है, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई प्लेयर की हेल्थ के इशूज़ होते तो उसको भी निमटने के इंग्लैंड में हिफाजती इंतजाम है, आइसोलेशन के इंतजाम है, हेल्थ रिस्पॉन्स के इंतजाम वहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी डिटेल में इस हवाले से बात हुई थी, और मैंने ये पूछा भी था उनसे बहरहाल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों इंसिस्ट कर रहा है इस टूर के लिए, इसके हवाले से भी उन्होंने। बट जस्ट बिफोर दैट फैजान, हम लोग पहले सुन लेते हैं जो आपने पूरे बायो सिक्योर एनवायरनमेंट जो इंग्लैंड में होगा और क्या एसओपीज फॉलो की जाएंगी, एंड व्हाट इज पीसीबी डिसाइडेड इन केस देयर इज अ प्लेयर हु इज टेस्टेड पॉजिटिव। उन्होंने आपको क्या बात की, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे कन्वर्सेशन बढ़ाते हैं। 24th रात में प्लेयर्स आ जाएंगे जो नेगेटिव थे अपने अपने शहरों से, और 25th में फिर इनका टेस्ट होगा इधर, तो फिर 28 यहाँ से जाएंगे, जब इंग्लैंड पहुंचेंगे उधर भी टेस्टिंग होगा विद इन 24 आवर्स। तो उसके बाद जो प्लेयर्स जो सेपरेट आ रहे हैं हु टेस्ट पॉजिटिव हियर, इधर क्वारंटीन आइसोलेशन करना पड़ेगा।
उसके बाद फिर टेस्टिंग यहाँ होगी, एंड इफ दे पास द टेस्ट, इफ इट्स नेगेटिव तो फिर वो इंग्लैंड आएंगे। इंग्लैंड आकर तो फिर इनका टेस्ट होगा, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे उनको आइसोलेट करेंगे होटल में, तो दे नॉट मिक्सिंग विद द अदर प्लेयर्स। जब वो फिर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो फिर वो प्लेयर्स के साथ वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए उधर, इंतज़ाम ECB ने किए हैं इन टर्म्स ऑफ आइसोलेशन रूम्स और बाकी जो चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते इफ़ दे हैव बीन डायग्नोज्ड, तो उनको फिर आइसोलेट करना पड़ेगा और वो क्वारंटीन पीरियड भी उनको भी एडहेयर टू करना पड़ेगा उधर इंग्लैंड में। राइट, सो क्लियर पिक्चर। तो जैसे हम बात की आपने वसीम खान से, फैज़ान और टूर के मामले में जब ये बात कर रहे थे ये शॉट सुनने से पहले, इट हैज़ बीन अ मिक्स्ड रिएक्शन ओवरऑल। यू नो, लोग बेताब है, दे वांट टू वॉच क्रिकेट, वो कह रहे हैं कि भाई सीरीज़ होनी चाहिए, सब SOPs फॉलो करो, सब कुछ इन कंट्रोल रखो। बट बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है खेल रहे हो सीरीज़, मगर आप लोग ECB के साथ एक मुआहदा करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर हमारे पास खेलने आएंगे। सो डिड यू टॉक टू वसीम खान अबाउट दिस टूर, स्पेसिफिकली अबाउट दिस टूर and what he thinks? देखिए, मैंने उनसे इस टूर की अहमियत पूछी थी और उन्होंने कहा कि इस बात से एग्री भी किया इनफैक्ट कि ये टूर 3 टेस्ट और 3 20 के क्रिकेट बायलैटरल क्रिकेट मैचेस से बढ़कर है, क्योंकि क्रिकेट को रिस्टोर करना इस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की, वर्ल्ड क्रिकेट की इस वक्त कोशिश, और पाकिस्तान उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ जाएगा और इसी के साथ क्रिकेट को रिस्टोर करने की जानिब बढ़ रहे। अब देखिए, जो बड़े इवेंट्स इस साल के शेड्यूल थे, एशिया कप हो जाए या T20 वर्ल्ड कप हो जाए, उस पर अभी एक क्वेश्चन मार्क है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप के हवाले से तो मुझे वसीम खान की बातों से ये लगा कि इस साल वर्ल्ड कप नहीं होता और PCB उसके लिए भी कंटिजेंसी प्लान्स उसके लिए भी बना रहा है। बट इस सीरीज़ के हवाले से बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये सीरीज़ काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोल प्ले करना चाहता है क्रिकेट की रिजर्वेशन की जानिब से। और तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि लोग काफ़ी सवाल भी उठा रहे हैं कि प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हो गए तो उसके बावजूद भी क्रिकेट क्यों हो रही। तो इंग्लैंड में अगर हम मिसाल दें तो प्रीमियर लीग जो प्रॉब्ली क्रिकेट से ज़्यादा फॉलोड है और क्रिकेट से बड़ा वहाँ पर उस इवेंट को समझा जाता है, उसमें भी प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए, बट वो इवेंट भी वहाँ पर चल रहे हैं। तो चीज़ें SOPs को फॉलो कर रहे हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। और इस टूर के हवाले से वसीम खान ने एक और जगह ये क्लेरिफाई किया कि जो इस वक्त जो 10 प्लेयर्स आपके पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं वो मेनली वाइट बॉल प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान को पहले रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है। तो वाइट बॉल प्लेयर्स अपना यहाँ पर क्वारंटीन पूरा करके और जो प्रोटोकॉल्स उसको पूरा करने के बाद कमर्शियल फ्लाइट से बाद में शोएब मलिक के लिए भी PCB ने ये प्रोविजन निकाली थी कि वो बाद में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये प्लेयर्स भी बाद में कर सकते हैं ट्रैवल, जब एक प्लेयर को मिली है तो बाकियों को भी मिल गई है। हाँ, अच्छा फैज़ान, बहुत सारे अभी थोड़ा करंट सिचुएशन नॉट रिलेटेड टू द इंटरव्यू, बट अभी ऑफिशियल में तो सिर्फ जो महसूस है उनको हुआ है पॉजिटिव आया उनका टेस्ट। क्या और ऑफिशियल्स का कोई बातें अभी हो रही हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रॉम व्हाट इट सीम्स एवरीवन वाज इन कांटेक्ट के जो अब तक रिजल्ट्स आए उसमें तो नेगेटिव ही है, बट एक और रिजल्ट 25 को होना है जिसमें मजीद फर्दर आपके डायग्नोसिस हो जाएंगे। देखिए, अभी इसमें मेडिकली क्या पॉसिबिलिटीज है ये तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, लेकिन पहले पूरी बात कर चुके हैं इस पे, बहुत अच्छी लंबी डिटेल ये तो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे। बट देखिए, जो यहाँ पर अहम बात यह है, और पहले जो PCB पे बड़े सवालात भी यहाँ पर उठ रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में कोचेस भेज क्यों रहे। तो देखिए, PCB को भी थोड़ा आइडिया था कि ज़्यादा कोचेस की ज़रूरत पड़ भी सकती है। उस पर एक रीज़न तो ये था कि वहाँ पे जब बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में टीम्स ट्रैवल कर रही होगी या प्रैक्टिस भी कर रही होगी तो एक ही नेट्स पे 8, 10 या 20 प्लेयर का मजमा नहीं होगा। 29 प्लेयर्स वैसे जा रहे थे, अब तो बहरहाल 19 से ट्रैवल करेंगे, लेकिन प्लेयर्स भी 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, बड़े ग्रुप में ट्रेनिंग नहीं करेंगे, छोटे मुख्तलिफ ग्रुप्स बनेंगे जिसमें ट्रेनिंग करेंगे और एवरीवन हैज़ टू बी कोच्ड बाय समवन। इसलिए एक बड़े एक्सटेंडेड कोचिंग स्टाफ को लेकर किया गया। यूनुस खान के हवाले से बड़ी स्पेसिफिकली बात की। आई वुड वांटेड टू आस्क कि क्या उन्हें, मुझे आई वुड वांट टू नो द बैक स्टोरी कि हाउ डिड दे ब्रिंग हिम टू द टेबल और क्या नेगोशिएशंस हुई। इंटरेस्टिंग होता है, बट क्या बोला उन्होंने? देखिए, बिल्कुल जो बहुत सारे लोगों को खदशा था कि यूनुस खान प्रॉब्ली शायद इसलिए आ रहे कि मिसबा की ढाल बन सके, मिसबा अगर बैटिंग अच्छी नहीं कर सके तो यूनुस खान स्केपगोट बना दिया जाए, तो उसको उन्होंने उस पर बड़ा क्लियर किया। और बैटिंग हेड कोच के होते हुए एक और बैटिंग कोच की जब बात हुई तो उस पर उन्होंने दुनिया की मिसालें दी कि चाहे ट्रेवर बेलिस हुए इंग्लैंड में, वो अपने साथ उन्होंने बैटिंग कोचेस रखे, या आप मार्क रामप्रकाश की उन्होंने मिसाल दी कि इंग्लैंड में वो भी रहे, या ऑस्ट्रेलिया में जस्टिन लेंगर बैटिंग का नाम था, उसके साथ भी ग्रैम एक बैटिंग कोच रहे। तो उन्होंने दुनिया भर की मिसालें दी कि दुनिया भर में ऐसा होता जा रहा है कि हेड कोच का काम विजन बनाना है, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना है, और उसके साथ जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो इतना टॉप क्लास होता है कि वो प्लेयर्स के साथ मिलकर
काम करता रहता है और वो सब मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं हेड कोच के साथ, ताकि इसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान टीम के या किसी भी रिस्पेक्टिव टीम के प्लेयर्स हो सके। एंड फैजान, मुझे लगता है सिर्फ मिर्च मसाला ऐड करने के लिए लोग बनाते हैं कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई नो इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, बट मुझे लगता है सिर्फ मिर्च मसाला, टू ग्रेट्स कैन सिट टुगेदर एंड प्लान इट। बट थोड़ा सा वसीम खान ने PSL के बारे में भी कुछ अपने सवाल पूछे थे, लेट्स फाइंड आउट उन्होंने इस बारे में क्या बोला एंड देन विल टॉक टू यू। नवंबर में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो 4 मैचेस हैं PSL के, HBL PSL के, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली पैंडेमिक, तो इंशाल्लाह कंडीशंस भी ठीक हो जाएंगे, एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो हम ये प्लान कर रहे हैं नवंबर के लिए। तो जिम्बाब्वे की टीम भी आ रही है नवंबर में खेलने के लिए, 3 T20s 3 ODIs। तो पाकिस्तान की टीम फिर दिसंबर में वो जा रही है न्यूजीलैंड में। तो उसके पहले भी हम अक्टूबर नवंबर का विंडो हमें मिल जाएगा, लेकिन सेफ्टी तो पहले सोचना पड़ेगा। सो हम इंशाल्लाह डोमेस्टिक सीजन भी अक्टूबर के हम देख रहे हैं शुरू करने के लिए। तो वंस दैट हैपेंस तो डेफिनेटली कोई बायलैटरल सीरीज हम देखेंगे। अभी टू अर्ली है, जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेंगे कि वर्ल्ड कप हैज बीन मूव्ड टू नेक्स्ट ईयर, तो हम अभी फिर हम बात नहीं करेंगे until we get that nod from them। तो पूरे हर मुल्क यही सेम ही करेंगे फैजान। एवरीबॉडी विल बी लुकिंग फॉर फिक्सचर्स इन अक्टूबर नवंबर। तो जो कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है फैजान, you want to elaborate on that? To have some additional matches in बिल्कुल फातिमा, ये जो आपने सवाल जो साउंड बाइट चला है, ये बेसिकली था वर्ल्ड टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के कंटिजेंसी प्लान्स के हवाले से कि PCB क्या क्या करा। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि पहला प्लान तो बहरहाल ये है कि नवंबर में जो विंडो है उसमें PSL के 4 मैचेस जो बाकी रह गए थे, 4 मैचेस से मुराद के इस बार वो सेमीफाइनल फाइनल नहीं होंगे, बल्कि तीनों प्लेऑफ्स और फिर फाइनल खेला जाएगा। यानी जो एक्चुअल प्लान था वो नवंबर में कराने का इनका प्लान है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्लान PCB के उन्होंने कहा कि हम एक बायलैटरल सीरीज की जानिब जा सकते हैं अगर वर्ल्ड T20 नहीं होता। और मैं आपको फातिमा यहाँ ये बता सकता हूँ कि बायलैटरल सीरीज के हवाले से जो शुरू में हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 3 शॉर्ट फॉर्मेट मैचेस के लिए इंग्लैंड से हल्की फुल्की बातचीत जरूर हुई है कि अगर वर्ल्ड T20 में विंडो मिल जाती तो फिर क्या वो इंग्लैंड आ सकता है। और उस पर काफ़ी पॉजिटिव अंदाज में बात है। और PSL के हवाले से फातिमा मजीद आगे जाकर भी उनसे बात हुई थी वसीम खान से मेरी इसी इंटरव्यू में, जहां उन्होंने ये कंफर्म किया कि अगले एडिशंस में पेशावर का वेन्यू भी ऐड होगा, यानी 5 वेन्यू पाकिस्तान सुपर लीग के हो जाएंगे। इस बार जो पाकिस्तान में सारे मैचेस हुए उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी तफसील में बताया कि ओवरऑल जो 26 मैचेस थे, 25-26 मैचेस है, जिसमें ग्राउंड में तमाशा ही आया था। कुछ मैचेस तो आखिर में विदाउट क्राउड हुए थे, बिहाइंड क्लोज डोर्स थे। तो मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़ायद स्पेक्टेटर्स ने ग्राउंड पर आकर मैच देखे। तो ओवरऑल कुछ ये एवरेज बनता है अराउंड 24-25 हज़ार पर मैच का एवरेज बनता है, जो अगर हम दुनिया भर की लीग्स उठा के देखें तो ये नॉट ओनली क्रिकेट बल्कि ओवरऑल स्पोर्ट्स इवेंट में अटेंडेंस वाइज, एवरेज अटेंडेंस वाइज टॉप 10 में ज़रूर आता है। ये PSL के 2020 का जो एडिशन पूरा पाकिस्तान में हो, तो एक सक्सेस की जानिब PSL भी बढ़ रहा है। और इनका यही कहना था कि आगे जाके ना सिर्फ एक वेन्यू ऐड होगा, बल्कि जो कंसर्न्स फ्रेंचाइजेस शो कर रही है और बिजनेस मॉडल के हवाले से जो बातें हो रही है, जुलाई में मीटिंग है इनकी PSL फ्रेंचाइजीज के साथ, जिसमें ये तय करेंगे कि अब क्योंकि पूरी लीग पाकिस्तान आ गई है तो इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज किया जाए। क्योंकि दुबई में तो जो गेट रिसेट्स होती थी वो तमाम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अब होम एंड अवे के बुनियाद पे मैचेस होने जा रहे हैं या टू बी डिस्कस्ड विद द फ्रेंचाइज ओनर्स। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा फैजान, हम आपका इंटरव्यू कहाँ देख सकते हैं, जो पूरा डिटेल वाला पीपल वुड वांट टू सी, कि आपने जियो सुपर की वेबसाइट पे भी लगाया है कि नहीं? बिल्कुल, जियो सुपर की वेबसाइट पे इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, डिटेल स्टोरी भी मौजूद है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको मुख्तलिफ टॉपिक बाय टॉपिक क्लिप्स भी वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया फैजान फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग इन डेप्थ एनालिसिस और आपका जो इंटरव्यू है विद वसीम खान। Well, thank you so much for watching Super Special. We'll see you soon, inshallah. Allah Hafiz.